ये पाप तुम्हारे आगे की पीढ़ियों को भारी पड़ेगा। माँ! अंजना, हनुमान, सपना, बहुत भयानक सपना देखा। डरो मत अंजना, वो सपना तुम्हें कर्तव्य की याद दिला रहा है। कर्तव्य की याद? मतलब? तुम्हारा ये जन्म साधारण नहीं है। तुम्हारी जन्म के पीछे एक दैविक कारण है। मुझे तुम्हारी बातें तो समझ ही नहीं आ रही हनुमान। मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा। बड़ों की गलती के कारण एक परिवार को श्राप मिला है। वो परिवार बड़ी कठिन परिस्थितियों में है। अपने पापों की सजा के तौर पर उनको उनके पापों से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है अंजना। कौन सा पाप किया उन्होंने? दैवद्रोहम। दैवद्रोहम। अज्ञानता ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। लालच ने उनके अंदर के डर का विनाश किया है। हनुमान को तो निरंतर स्वामी के सेवा में रहना चाहिए। हनुमान को श्री राम के समीप से दूर करके उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मंदिर में हमेशा राम नाम का गीत और राम नाम का जाप चलना चाहिए। उन्होंने सब बर्बाद किया। महापाप है ये। पाप का बोझ तो बहुत हो गया है। उस परिवार की पीड़ा को दूर करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए हनुमान जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं। पापों से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी भगवान ने तुम्हें दी है। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम हो कौन? अब वो परिवार कहाँ है? समय ही तुम्हें सब कुछ समझाएगा। होने वाला है। कोई अद्भुत चमत्कार होने वाला है।
हे महाशक्ति स्वरूप, आपके आने का संकेत का मैंने स्वयं दर्शन किया है। मैं धन्य हो गया हूँ स्वामी, मैं धन्य हो गया हूँ स्वामी, मैं धन्य हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। हे दुष्ट भयंकर महापाप हरणम, पाहि माम, पाहि माम। हे सत्य सैवरी, इस क्षेत्र को दोबारा भक्तों से भरे देखने की तुम्हारी इच्छा पूरी होने का समय निकट आ गया है। अंजना का जन्म दैवीय कारणों से हुआ है, उसके हाथों दैव कार्य होगा। अंजना के लिए मार्गदर्शक बनकर तुम्हें ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें जो महान कार्य सौंपा जा रहा है उसे पूरा करने का भार तुम पर है। धन्य हूँ स्वामी, धन्य हूँ। आपका साक्षात्कार पाने वाली अंजना जैसी अदृष्टशाली को मिलने का महाभाग्य आपने मुझे दिया। मैं धन्य हो गया स्वामी। ये जरूर मेरे पिछले जन्मों का फल है, उसके वजह से इस महान कार्य को सफल करने का मुझे मौका मिला। मैं सर्वदा आपका कृतज्ञ हूँ प्रभु, कृतज्ञ हूँ। आत्मा बनकर घूमने से कुत्ते भी चोर की नजर से देख रहे हैं। मेरे पास शूद्र देवता से मिली दिव्य रूप काम वेद विद्या है। मुझे इन सब को ज्यादा भाव नहीं देना है। मुझे रूप पसंद नहीं आया।
इस रूप में स्वयं को देखकर मैं बहुत चंचल हो रहा हूँ। यही सही है, ये रूप मेरे लिए सही है। देखने में मेरा रूप बहुत भोला है, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। हा 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 हा। ए, उसे देखो। उसकी चाल और उसका भेष थोड़ा अजीब नहीं दिख रहा है तुम्हें? ए, देखो कैसे घूर रहा है। ए, क्यों घूर रहा है? निकल यहां से। क्या रे, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या पागल लड़के? ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, बहुत देखे तुझ जैसे। चल निकल यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ से।
हे महाशक्ति स्वरूपणी, मैंने तुम्हारी निरंतर आराधना की है, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारा महाभक्त रौद्र तुम्हें बुला रहा है, दर्शन दो माता। रौद्र, किस बात की चिंता है तुम्हें? चिंता नहीं है माता, मैं विरक्त हूँ। मुझे काम रूप विद्या मिली है ना, मैं अतीत शक्तियों को ग्रहण कर पाऊंगा। आपने कहा था इस रौद्र शक्ति से कोई टक्कर नहीं ले सकता, किंतु एक शक्ति मुझे बहुत परेशान कर रही है माता। मुझे लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो ये जन्म क्यों मिला मुझे? क्यों मिला मुझे ये जन्म? आत्मा के रूप में रहने वाली ये दुर्गति क्यों मिली? निरंथक होने वाले वंशों से विमुक्त करके मुझे अपना हिस्सा बना लो माँ, स्वयं का हिस्सा बना लो। मुझे खुद का हिस्सा बना लो माता, मुझे खुद का हिस्सा बना लो। रौद्र, तुम्हारे इस आग्रह का कारण क्या है? आपने मुझे आशीर्वाद दिया था ताकि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकूं, और वह आशीर्वाद व्यर्थ हो चुका है। आपकी दी हुई शक्तियाँ निष्फल हो रही है। कार्य साधना के लिए मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था माता, कोई अद्भुत शक्ति मुझे रोकने का प्रयास कर रही है, रुकावट बन रही है। मैं समझ गई, वो शक्ति असामान्य है। दुष्ट शक्तियों को भयभीत करने वाली कोई शक्ति उस घर में निवास करती है। उस शक्ति का सामना करके जीतना दुष्ट शक्तियों के बस की बात नहीं। तो फिर मेरे लक्ष्य को हासिल करने का कोई और उपाय नहीं है क्या माँ? दूसरा उपाय है रौद्र, तुम्हें और एक दिव्य वरदान प्रसादित करती हूँ। जब वह शक्ति उस घर में नहीं होगी, तब तुम इस वरदान के कारण उस घर की लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर प्रवेश कर सकते हो। अतीत की शक्तियों के संचार को ग्रहण करके तुम इस दूसरे वरदान के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करो। धन्योस्मि माता, धन्योस्मि। स्वामी ने मुझे जो कार्य करने की जिम्मेदारी दी है, उस कार्य को आरंभ करने की घड़ी थोड़ी देर में आ जाएगी। श्रीरामदूत महाधीर रुद्रवीर्य समुद्भव अंजना गर्भ संभूत वायुपुत्र नमोस्तुते। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, समय आ गया है। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पहले 18 दिन शांति यज्ञ करना पड़ेगा। शांति यज्ञ? पर वो क्यों? परम पवित्र उस मंदिर में सेवा देने वाले उस महान पंडित की मृत्यु हो गई थी। उसी पाप के कारण वो मंदिर अपवित्र बन गया। उस पाप के प्रायश्चित हेतु श्री राम को शांत करने के लिए महायज्ञ करना पड़ेगा। यदि 18 दिनों का यज्ञ बीच में रुका तो उसके रुकावट के कारण उसे फल प्राप्ति नहीं होगी।
स्वामी के शांत होने के पश्चात जब वो उनका अनुग्रह देखेंगे तभी श्री राम के पास हनुमान की मूर्ति स्थापित होगी। यदि ये पुण्य कार्य सफल हो जाएगा तो उस परिवार को उनके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यज्ञ का आरंभ करने के लिए आज का दिन ही शुभ है। चलो वंजना। चरितम् अंजना, तुम आ गई बेटी। तुम एक कारण जन्मी हो। महाशक्ति स्वरूपा की दर्शन भाग्य पाना जिंदगी भर के लिए तपस्या के बाद भी असाध्य है। ऐसे में तुम्हें वो भाग्य मिला है। तुम्हें मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है बेटी। बेटी, तुम्हें जो दैव कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है उसके लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली है बेटी। चलो बेटी, चलो चलो, आओ आओ।
ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। ओम श्री रामाय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते राजेन्द्राय नमः। ओम रघुपुंगवाय नमः। ओम जानकीवल्लभाय नमः। ओम जयद्राय नमः। ओम पितामित्राय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः। ओम दान्ताय नमः। ओम शरणत्राणतत्पराय नमः। ओम वालिप्रमदनाय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम सत्यवाचे नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यव्रताय नमः। ओम व्रतधराय नमः। ओम सदा हनुमदाश्रिताय नमः। ओम कौसलेयाय नमः। ओम करध्वंसिने नमः। ओम विराटपण्डिताय नमः। ओम नीलपरित्रात्रे नमः। ओम अरकोदण्डखण्डनाय नमः। ओम सप्ततालप्रभेत्रे नमः। ओम दशग्रीवशिरोहराय नमः। ओम जामदग्निमहादर्पदलनाय नमः। ओम ताटकान्तकाय नमः। ओम वेदान्तसाराय नमः। ओम वेदात्मने नमः। ओम भवरोग्यस्य भेषजाय नमः। ओम दोषणत्रिशिरोहन्ते नमः। ओम त्रिमूर्तये नमः। ओम त्रिगुणात्मकाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम जगोपाध्याय नमः। ओम पुण्यचारित्राय नमः। ओम नमः। ओम संजीवे नमः। ओम धर्मवर्धनाय नमः। ओम महत्वपूर्णाय नमः। ओम भक्ताय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम जिताविष्टाय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम वृक्षवानरसङ्घातिने नमः। ओम चित्रकूटसमाश्रयाय नमः। ओम जयन्तस्थानवरदाय नमः। ओम सुमित्रापुत्रसेविताय नमः। ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः। ओम भगवानरजीवाय नमः। ओम भगवाय नमः। ओम महादेवाय नमः।
ओम अनंत गुण गंभीराय नमः। ओम धीरोदात्त गुणोत्तमाय नमः। ओम माया मानुष चारित्राय नमः। ओम महादेवापूजिताय नमः। दीदी, ओम सर्वतीर्थमयाय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्यामांगाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम शिवाय नमः। पवन। सुंदराय नमः। हाँ दीदी। ओम सुंदराय सर्वैज्ञाधिपाय नमः। ओम शिवे नमः। ओम जरामरामूर्तिताय नमः। ओम शिवलिंगप्रतिष्ठात्रे नमः। ओम सर्वस्ववर्जिताय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः। ओम परञ्ज्योतिषे नमः। ओम परमात्मे नमः। ओम पराकाशाय नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम परेशाय नमः। बेटी अंजना, रुक जाओ बेटी। आओ ना दीदी, यहाँ आओ दीदी। बेटी अंजना, वहां मत जाओ बेटी, वापस आओ बेटी। वहां मत जाओ बेटी। उधर मत जाओ बेटी, वापस आ जाओ बेटी, वापस आ जाओ बेटी। बेटी अंजना, रुक जाओ बेटी, वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हारा भाई नहीं है बेटी। बेटी अंजना बेटी, उधर मत जाओ। बेटी अंजना उधर मत जाओ बेटी, रुक जाओ बेटी। बेटी रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? उधर मत जाओ बेटी, वो तुम्हारा भाई नहीं है बेटी, आओ ना दीदी। वो दुष्ट मायावी है बेटी। इधर दीदी। बेटी, वो दुष्ट शक्ति तुम्हारा भाई नहीं है। चलो बेटी, चलो मेरे साथ चलो। अरे वो दुष्ट, धनिक, तुम महाशक्ति से डरो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुम अपने विनाश को आमंत्रण मत दो। अरे वो दुष्ट। चलो बेटी, चलो बेटी। ओम पारगाय नमः। ओम पाराय नमः। ओम सर्वदेवात्मकाय नमः। ओम परस्मै नमः।
अंजना, अंजना, इस बार तो तुम मुझसे बच गई। जब मेरा उचित समय आएगा मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। अंजना, तुम इतनी जल्दी उठ गई? कहाँ से आ रही हो? जंगल से आ रही हूँ। वो बहुत बड़ा जंगल है, मैं वहीं से होकर आ रही हूँ माँ। जंगल से आ रही हो? हाँ, मगर तुम कहना क्या चाह रही हो बेटी? तुम जंगल कैसे गई? हाँ माँ, रात को मुझे हनुमान ले गया था जंगल। वो बहुत अच्छा है। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। एक बुजुर्ग आदमी ने मेरे हाथों पूजा भी करवाई है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उस जंगल से लौट कर आ रही हो? हाँ। ये तो पागल हो गई है। पता नहीं क्यों इसे हर समय मंदिर, भगवान और पूजा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सच में पागल हो गई है ये। नहीं, मैं सच कह रही हूँ माँ। अच्छा, मतलब तुम रातों रात 100 किलोमीटर दूर पड़ने वाली दंडका अरण्य से जाकर वापस भी आ गई। ये भला हुआ कैसे? कार से गई थी वहाँ पर या फिर हवाई जहाज से उड़ कर गई थी? नहीं, मैं पैदल गई थी। ओह, तो तुम पैदल चल कर गई थी? बाप रे बाप, ये तो मुझे पागल बना देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुमने कोई सपना देखा होगा। रात को तुम्हें कमरे में देखा तो तुम आराम से सो रही थी। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। बस भी करो। लंकेश, बच्चों का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी बच्ची को। अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। चलो। ये सच कह रही है क्या? 100 किलोमीटर दूर दंडकारण्य से पैदल कैसे वापस आ सकता है कोई? पता नहीं।